share no stories, just something in your eyes. नमस्कार दोस्तों, दिव्य नेत्र द विजन से मैं प्रियतम कुमार आपका स्वागत करता हूं। कुछ व्यस्तता के कारण इंडियन पॉलिटी का यह सीरीज निरंतर नहीं हो पा रहा है। चलिए लंबे अंतराल के बाद इंडियन पॉलिटी का अगला टॉपिक राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होंगे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो देख लेते हैं इसका कौन सा आंसर होगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये तो सही होगा। और बी नंबर क्या ऑप्शन, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये गलत है। सी नंबर क्या है, सभी राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सही है। ए और सी सही हो गया। उसके बाद देख लेते हैं डी नंबर क्या है ऑप्शन, दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये बात भी सही है। दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। और नया केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए नंबर, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और क्या है, दिल्ली और पांडिचेरी एवं जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो ए, सी और डी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, सी और डी। ये नंबर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं क्या है राष्ट्रपति के बारे में। ऑप्शन ए नंबर क्या है भाई, वह भारत का नागरिक हो, ये तो सही है। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये भी सही है। वह संसद के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ये गलत है। वह संसद के सदस्य नहीं, वो लोकसभा के, राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ऐसे सदस्य को ही राष्ट्रपति बनने का अधिकार है। संसद में दोनों सदन आ जाएगा, लोकसभा एवं राज्यसभा, लेकिन यहाँ लोकसभा, राष्ट्रपति के बारे में लोकसभा, उपराष्ट्रपति के बारे में भले राज्यसभा के बारे में चर्चा की गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, बी सही है और सी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एवं बी सही है। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा ये, ए और बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन, लोकसभा अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपना त्यागपत्र दे सकता है लिखित रूप से। ये बात अनुच्छेद 56 में कहा गया है, अनुच्छेद 56(1) में। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति को अगर त्यागपत्र देना होगा तो राष्ट्रपति को लिखित दे सकता है त्यागपत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे हैं। तो ट्रेड यूनियन आंदोलन से कौन संबंधित रहे देख लेते हैं। बीबी गिरी है, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, डॉक्टर के.आर. नारायणन है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बीबी गिरी। बीबी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, ठीक, चौथे राष्ट्रपति थे। इसका कार्यकाल 1969 से 1974 के बीच में था, 1974 के बीच में था। वे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के 2 बार अध्यक्ष रहे थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के 2 बार अध्यक्ष रहे थे कौन, बीबी गिरी। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? संवैधानिक अध्यक्ष बोल रहा है तो अध्यक्ष तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। ये बात कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 53(1) में 53(1) में लिखा गया है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 53(2) में क्या है? 53(2) के अनुसार राष्ट्रपति संघ के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च अधिकारी होगा, तो इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के संबंध में विवादों का समाधान कौन कर सकता है? अगर राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होता है तो इसका समाधान कौन करेगा? देख लेते हैं। भारत का महाधिवक्ता, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी। संविधान के अनुच्छेद 71(1) में 71(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर विवाद होता है तो उसका समाधान सर्वोच्च न्यायालय करेगा। तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसका निर्णय लेगा, निर्वाचन आयोग नहीं लेगा। ठीक, निर्वाचन आयोग चुनाव कराती है सिर्फ। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र और राज्य के मध्य संसाधनों के वितरण के लिए सुझाव देने हेतु राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? वित्त आयोग, नीति आयोग, कराधान जांच आयुक्त, राज्य वित्त आयोग। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर ए, वित्त आयोग। संविधान के अनुच्छेद 280 में, ठीक, 280 के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष के लिए एक वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद और विधानमंडल के सदस्यों द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संसद के सदस्यों द्वारा। इसमें निर्वाचित की बात नहीं की है, इसमें निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। ये बात अनुच्छेद 66(1) में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य या संसद के सभी सदस्य भाग ले सकते हैं या लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का, लोकसभा का, चुनाव आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राज्यसभा का। पदेन अध्यक्ष का तात्पर्य होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति का पद पे बना जिस दिन से बनेगा उस दिन से उसको राज्यसभा का अध्यक्ष के रूप में मान लिया जाएगा, वही पदेन अध्यक्ष होगा। जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पे जिस दिन से भी कार्यरत रहेंगे राज्यसभा का अध्यक्ष माना जाएगा, वही पदेन अध्यक्ष होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राज्यसभा का। ये बात अनुच्छेद 89(1) में कहा गया है। 89 संविधान के अनुच्छेद 89(1) के अंतर्गत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। भारत में उपराष्ट्रपति का पद संबंधी प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है, अमेरिकी संविधान से लिया गया है, USA, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है भारत का मुख्यमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, संघ का विधि मंत्री, भारत का प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रपति। कोई भी महान न्यायवादी हो या राज्यपाल हो, ऐसे प्रशासनिक अधिकारी या संवैधानिक अधिकारी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। ये कॉमन बात है, याद रखिएगा। तो फिर भी संविधान के अनुच्छेद 76(1) में 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को महान न्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। महान न्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में जितना भी न्यायालय है, किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार होगा किसको? महान न्यायवादी को। ठीक, वो प्रथम विधि अधिकारी होते हैं।
तो भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं? महान्यायवादी। तो ये प्रश्न भी कई एग्जाम में पूछ चुका है अलग से कि भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं? तो ये भारत का महान्यायवादी। तो उसके बाद नेक्स्ट, इसका वेतन एवं भत्ते का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ऑप्शन है विशेष रूप से गठित अधिकरण द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, संसद द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात कहाँ कही गई? पहले तो ये तो जान लेते हैं। महाभियोग की बात अनुच्छेद 61 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। कौन? संसद हटाया जा सकता है, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में, या लोकसभा में या तो राज्यसभा में, किसी में भी लाया जा सकता है। लेकिन जिसमें लाया जाएगा दूसरा सदन उसका जांच करेगा। अगर ये बात हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण किए थे, तो उन पे महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संसद द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? निर्विरोध की बात कही गई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। तो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी को भारत का एकमात्र निर्विरोध चुना जाने वाला राष्ट्रपति है, याद रखिएगा। ये 6ठे राष्ट्रपति थे, भारत के 6वें राष्ट्रपति थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? तो राष्ट्रपति के पद पर एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार अपने पद पर रहे थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1952 से 1957 तक, पहले कार्यकाल 1957 से 62 के लिए दोबारा निर्विरोध चुने गए थे, निर्वाचित हुए थे, निर्विरोध नहीं, सॉरी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र बाबू, बिहार के ही थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है? राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग होता है? संसद का, लोकसभा का, राज्यसभा का, मंत्री परिषद का। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संसद का। भारत के राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। ये बात कहाँ कही गई है? अनुच्छेद 79 में। 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगा जो राष्ट्रपति और दोनों सदन मिलकर बनेंगे। दोनों सदन कौन कौन? लोकसभा एवं राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण होता है। तो एक ऐसा भी प्रश्न आता है कभी कभी कि भाई इसमें से कौन संसद के अभिन्न अंग है? उसमें दे देगा लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति, तो ये तीनों होंगे, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बीबी गिरी, बीडी जत्ती, एम हिदायतुल्ला। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1952 से 57 के बीच, 57 के बीच में पहले कार्यकाल के लिए, उसके बाद 57 से 62 ईस्वी के लिए दूसरे कार्यकाल के लिए ये उपराष्ट्रपति दोबारा कंटिन्यू थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो ये बात अब तो उस समय के लिए सही था कि 14 सदस्य के लिए, लेकिन एंग्लो इंडियन तो पिछले बार 2020 में हटा दिया गया, तो एंग्लो इंडियन लोकसभा में नियुक्त नहीं होंगे। तो अभी इसका 12 सदस्यीय आंसर हो जाएगा। दोनों सदनों में राष्ट्रपति पहले क्या था? 12 सदस्य राज्यसभा में, 2 सदस्य
लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन का होता था उनको नियुक्त करता था, लेकिन अब ये एंग्लो इंडियन का प्रावधान खत्म कर दिया गया। अनुच्छेद 331 अनुच्छेद 331 निरस्त कर दिया गया है संसद द्वारा संशोधन करके। तो अभी सिर्फ 12 सदस्य की नियुक्ति जो 80(3) में, अनुच्छेद 80(3) में है एक बात के अंतर्गत राज्यसभा के लिए 12 सदस्य, अनुच्छेद 80(3) में लिखा गया है राज्यसभा के लिए 12 सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे जो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखता हो। तो इसलिए सचिन तेंदुलकर और किसी किसी व्यक्ति का नियुक्ति होते रहता है, आप देखते होंगे पेपर में। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा पर अपने पद पर बना रह सकता है? किसकी इच्छा पर पद पर बना रह सकता है केंद्रीय मंत्री? तो भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 75(1) के अनुसार भारतीय संविधान के 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पे राष्ट्रपति करेगा। 75(2) में ये बात लिखा गया है। और तो इसके अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके इच्छा पर अपने पद पर बना रहेगा? तो राष्ट्रपति के अनुसार। अगर वही नियुक्त करेंगे तो उसी के इच्छा के अनुसार ना होगा। तो ये सिर्फ बोलने की बात है, ऐसे इसका मंत्रिमंडल ही इसका देखरेख करेगा। प्रधानमंत्री सर्वोपरि है भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो हम थोड़ा देर पहले बोले थे किसी प्रश्न में, देख लेते हैं ऑप्शन। भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, भारत के अटॉर्नी जनरल। एक बात है अनुच्छेद 324 में, अनुच्छेद 324(1) के अनुसार राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का आयोजन निर्वाचन आयोग ही करेगा, भारत का निर्वाचन आयोग ही करेगा। लेकिन इसमें अगर विवाद होता है तो विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो ये थोड़ा देर पहले भी बोले थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? 3 माह, 6 माह, 9 माह, अनिश्चित काल के लिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह के लिए। इधर फिलहाल कोई कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था बिहार में, तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। संविधान के अनुच्छेद 123 में कहा गया है कि अगर संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा है, कोई एक लोकसभा या राज्यसभा में से कोई एक सत्र एब्सेंट है, तो ऐसी स्थिति में, या दोनों सदन एब्सेंट में है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कोई कानून लागू कर सकती है। और वो कानून तब तक लागू रहेगा, 6 माह तक लागू रहेगा। और कोई संसद का अगर सत्र बुलाया जाता है, सत्र बुलाने तक फिर क्या होगा, यह अध्यादेश या तो कानून बन जाएगा संसद द्वारा पारित करके, या तो पुनः गिर जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 माह। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप